हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज हमारा प्लान है कहीं जाने का। आप देख रहे हो मैं अपने क्वार्टर में आ चुकी हूँ चंडीगढ़ से आफ्टर रक्षाबंधन। तो अभी मैं उठ गई हूँ, नहा ली हूँ, इसके बाद मैं होती हूँ रेडी। फिर आपसे मिलती हूँ जब मैं निकलने वाली होंगी। बाय। सो आज के ब्लॉग में मैं शूट करूँगी गेट रेडी विद मी, first time in my vlog, so stay tuned for that. थोड़ा सा भी मेरे इस यहाँ घर में अरेंजमेंट्स नहीं हुए हैं प्रॉपर, सामान इधर उधर पड़ा रहता है। स्टार्टिंग विद सिटाफिल क्रीम, कॉटन की सनस्क्रीन, So my favorite foundation, Maybelline, तो ये क्विक सा गेट रेडी विद मी है, क्योंकि बस टाइम नहीं है ज़्यादा। Maybe I'll try to cover every step. so here I am using concealer from Swiss Beauty in the shade of 02, which is my most favorite concealer till now. तो आप ये वीडियो देख के प्लीज़ कुछ जज मत करना, क्योंकि मेरे लिए बहुत न्यू है और मैं नई चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगी। हाँ, बट आप मुझे अगर कोई मेरी गलती है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना और बताना, सजेस्ट करना कि मैं क्या और बेटर करना चाहिए और कैसे कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि प्लीज़ जल्दी रेडी हो जा, हम लेट हो रहे हैं। तो बार बार वो मुझे यही बोल रहे थे, बट मुझे अपना मेकअप स्टेप सारे कंप्लीट करने थे सो दैट कि मैं एक वीडियो बना सकूं, एक अच्छा वीडियो बना सकूं। तो अगेन यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं आई शेडो पैलेट फ्रॉम मार्स, और यहाँ पे मैं एक न्यूड कलर यूज़ कर रही हूँ। और सब यहाँ पे मुझे इतना जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था ना कि आई शेडो भी मैंने 1-2 मिनट में लगा लिया, ताकि हस्बैंड फिर से ना मुझे बोले कि हाँ जल्दी रेडी हो जा, जल्दी रेडी हो जा। गाइस, जब तुम तैयार हो रहे हो और पीछे से कोई ऐसे बोले कि जल्दी हो जा जल्दी हो जा, यू नो कैसा फ़ील होता है अंदर से। तो वो सब कुछ मैं अपने अंदर दबाए बैठी थी और अपना फोकस लगा रही थी अपने मेकअप पे। सो हेयर आई एम यूजिंग लाइनर फ्रॉम Maybelline। तो
मैंने बीच में लाइनर लगाना बंद कर दिया था, मुझे आई थिंक विदाउट लाइनर अपनी आईज़ बहुत अच्छी लग रही थी, बट फिर मैंने नोटिस किया कि आई थिंक फ़ोटोज़ में आपकी आईज़ इतनी एनहेंस नहीं होती है विदाउट लाइनर। तो आज से मैंने ये दोबारा से प्रण लिया है कि मैं जब भी तैयार होंगी लाइनर स्किप नहीं करूँगी। यस, सो उसके बाद मैंने ये यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। दिस इज़ फ्रॉम मार्स अगेन। मेरे मोस्ट ऑफ द ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्स, मेबलिन, स्विस ब्यूटी एंड शुगर के ही प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं, क्योंकि आई थिंक इनके प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल भी हैं और हर कोई इसको बाय भी कर सकता है। नो डाउट क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। तो अगेन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लिप लाइनर फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड आफ्टर दैट मैंने यूज़ करा लिप ग्लोस, क्योंकि मुझे ग्लोसी लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। एंड यहाँ हो गया था मेकअप टर्न, तो उसके बाद मैंने करी पार्टीशन और लगाया एक चुटकी सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत अब मैं जानती हूँ। सो हो गई हूँ रेडी। मैं लगा रही हूँ बिंदी, जो बिंदी चिपक ही नहीं रही है, फाइनली चिपक गई। तो लास्ट स्टेप था हमारा हेयर स्टाइलिंग, बट हेयर स्टाइलिंग के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सबसे क्विक जो हेयर स्टाइल होता है वो होता है बन बना लो। बन बनाओ, पिन घुसाओ एंड यू आर गुड टू गो। तो मैंने वही किया, तो ये हो गया मेरा बन रेडी। सो या गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक। सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और अब हम चल पड़े हैं। फुल लुक मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। मैं हो गई हूँ रेडी और अब हम निकलने लगे हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए, तो आपको पता चल जाएगा आगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। तो हम चल पड़े हैं, तो हम निकल गए हैं। आपको दिख रहा होगा गाइस, अब मेरी आवाज़ आएगी ज़ोर से, क्योंकि मैं भी ज़ोर से बोल रही हूँ, क्योंकि हम निकल गए हैं। इससे पहले मैं स्लो बोल रही थी क्योंकि मैं लेट थी और हस्बैंड मेरे पे गुस्सा दिखाते हैं, इसलिए मैं स्लो बोल रही थी। बट अब हम फाइनली निकल गए हैं और आज वेदर भी अच्छा है, तो मुझे लग रहा है कि हम इंजॉय करते हुए जाएंगे वेदर को। एक्चुअली ये देखो, क्योंकि धूप नहीं है और बारिश भी नहीं है, तो इसलिए मुझे आ रही है नींद, बट क्योंकि मैं यहाँ पे बैठी हूँ फ्रंट सीट पे, तो मैं सो नहीं सकती। बहुत ज्यादा नींद आ रही है। क्या मैं सो जाऊं? नेवर। तो गाइस, हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं, तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, शायद आपको पता चल जाए। ये देखिए, अभी बहुत दूर है, क्लोजली आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये देखिए, क्या आप समझ गए हो? तो आपने देख लिया कि हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल, और थोड़ा सा ग्लिच हो गया। हम हाईवे चढ़ गए, हमको लेना था स्लिप रोड, बट हम चढ़ गए हाईवे। तो अब हम आगे से टर्न लेके दोबारा से जा रहे हैं। तो यस, हमने जाना था नीचे और हम चले गए थे हाईवे पे। तो फाइनली गाइस, हम हैं अमृतसर में। ये देखकर सबको पता चल जाएगा कि ये अमृतसर है। तो हम तो वेदर बहुत अच्छा हो रखा है, तो अच्छे से हम अपने दर्शन कर पाएंगे बाबा जी के। ये है हमारा सफर का साथी जो हमें पहुंचा रहा है गोल्डन टेम्पल। ये है नीवी गली। ये देखो, वेरी ओल्ड सी बिल्डिंग है यहाँ पे, पुराने, क्या बोलते हैं उन्हें, पुराने घर, पुराने टाइप के घर, ओल्ड स्कूल।
In 400 meters, turn left onto Golden Temple Road. तो हम अमृतसर की गलियों में और ढूंढ रहे हैं पार्किंग नहीं मिल रही है, तो किसी से पूछ के हम जा रहे हैं। मुझे इन गलियों को देखकर दिल्ली की गलियां याद आ रही हैं। तो शायद यही है गोल्डन टेम्पल, मुझे लग रहा है गोल्डन टेम्पल की एंट्री। यस, वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हमने कर दी है अपनी कार पार्क और हम निकल पड़े हैं। ये देखो कितना अच्छा व्यू है, प्यारे से पिजन जो हमसे डर भी नहीं रहे हैं। उधर से बहुत कीचड़ हो रखा है। तो हम पहुंच गए हैं गोल्डन टेम्पल। और जैसे कि मैं बताऊं, मैं बहुत सालों से ऐसा होता था कि हाँ मुझे होता था कि गोल्डन टेम्पल जाना है, बट हमेशा प्रोग्राम रह जाता था जाना। आई डोंट नो, शायद बाबा जी उस टाइम नहीं बुला रहे थे मुझे, बट हाँ अभी शायद सही टाइम आ गया है, इसलिए मैं पहुंच गई हूँ यहाँ। जोड़े करे आ गए हैं जिसे, तो यहाँ पे हम अपने शूज़ रख रहे हैं। रास्ता छाड़ दो। तो यहाँ पे सिर ढकना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने तो ढक लिया है और ये भी सिर ढक रहे हैं। यहाँ पे है पैर वॉश करने का अपने। नहीं देते ध्यान से। वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह। ये है गोल्डन टेम्पल, गोल्ड से बना गोल्डन टेम्पल। और यहाँ पे संगत बहुत सारी है, हमें लगा कि शायद हम जल्दी हैं तो कम भीड़ होगी, बट संगत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संगत है क्योंकि संडे है इसलिए। भीड़ है, सपोर्ट दे रहा है ना, अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हम लग गए थे अपनी क्यू में और आप देख रहे हो कि कितनी सारी संगत आई हुई है यहाँ। स्टार्टिंग से आप देखिए, हमें वहाँ एंड में जाना है गोल्डन टेम्पल की एंट्री में, तो कितनी भीड़ थी वहाँ पे आप देख सकते हो। सीरियसली मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी पब्लिक होगी। स्टिल वी आर इन क्यू। वाहेगुरु। ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गया हमें लाइन में खड़े हुए, बट अभी तक हम बहुत पीछे हैं। अभी मुझे लग रहा है 1-1.5 घंटा और लगेगा। तो वहाँ से हम अभी यहाँ तक पहुँचे बस। ऐसे फड़ा दे प्लेट का। बड़े से चॉपर के फैन के नीचे, और जो हवा बिल्कुल नहीं दे रहा है। माड़ी हालत में घूम। इससे अच्छा तो ये है। अभी भी हमें वहाँ पहुँचने के लिए टाइम लगने वाला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें पूरा 2.5 घंटा लग गया था, और अभी भी हम गोल्डन टेम्पल की जो मेन एंट्री है जहाँ से दर्शन होते हैं वहाँ पे नहीं पहुँचे थे। वहाँ पे भी हमें पहुँचने के लिए अभी 1 से 1.5 घंटा और लगने वाला। तो यहाँ पर हमने गलती ये करी कि हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि हम ब्रेकफास्ट दर्शन करने के बाद ही करेंगे, बट क्या पता था कि वहाँ पर इतनी पब्लिक होगी कि हमें पूरा 3-3.5 घंटा लग गया हमें वहाँ पे। और इन केस अगर आपको बीच में लाइन से बाहर जाना पड़ता है किसी भी रीज़न से, तो दोबारा अपनी उसी लाइन में आना बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत मुश्किल है, क्योंकि
वहाँ के जो मेंबर है वो नहीं आने देते हैं, कि क्योंकि इतनी पब्लिक होती है कि सब बोल रहे होते हैं कि हमें जाने दीजिए, हमें जाने दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हमने दर्शन कर लिए थे। तो दर्शन करने के बाद हम सीधा लंगर हॉल गए, क्योंकि सीरियसली इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना कि हस्बैंड ने बोला कि चलो बाहर खाते हैं, बट सीरियसली इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर तक जाके बाहर किसी शॉप ढूंढे और फिर वहाँ खाना खाएं। तो हमने वहीं लंगर खाया एंड देन उसके बाद गाड़ी में जाकर मैंने सबसे पहले जो किया वो ली मेडिसिन, क्योंकि मेरा हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी स्किप हो गया था और लंच भी इतना लेट हो रहा था। एंड देन उसके बाद मैंने ली हाफ़ एन आवर की नैप, सो दैट मैं अपनी दोबारा से एनर्जी गेन कर सकूं। एंड सो फाइनली हम कैंट में पहुंच गए थे, और देखिए यहाँ का एक सुंदर सा नज़ारा कितना प्यारा है। मेरी हालत देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, और हम जस्ट अभी पहुँचे हैं कैंट में, और बस हम यहाँ एक शॉप में आए हैं, कैफ़े में। बहुत भूख लग रही थी तो हम कुछ खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे। हमारे मोमोज अभी इन प्रोग्रेस है, तो इसलिए हमने समोसा ऑर्डर करा है। सो हाय ऑल, तो मैं पहुँच गई हूँ घर। हम थोड़ा सा बताया था मैंने कि हम कैफ़े में रुके, तो वहाँ पे हमने समोसा और मोमोज खाए, थोड़ी एनर्जी ली, और अब पहुँच गए हैं घर। अब करते हैं चेंज, और जो सुबह का सारा गंद फैला हुआ है उसको समेटते हैं, और फिर करती हूँ रेस्ट। ओके, बाय। एट द एंड गाइज, आई विल सजेस्ट यू ऑल कि जब भी गोल्डन टेम्पल आप आ रहे हैं तो अपना ब्रेकफास्ट या लंच ज़रूर करके आएँ, बिकॉज़ यू नेवर नो कि वहाँ पर कितनी संगत हो सकती है। आपको 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी टर्न ना आए। अगर आपके साथ कोई बेबी है या ओल्ड एज है तो लोगों से आप रिक्वेस्ट करके आगे चले जाएँ, क्योंकि उनके लिए इतनी बड़ी लाइन में खड़ना बहुत टफ है। एंड ट्राई नॉट टू कम ऑन वीक डेज गाइज। बाय।